हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके जस्ट पिछले वाले क्लास में हमारा खत्म हो चुका है क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जितने भी सारे इंट्रोडक्शन थे वो वाला क्लास। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.1 से आज हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और उसमें दिए गए नंबर 1 वाले क्वेश्चन को पूरा ही यहाँ पे खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोग जरूर से हमारे इसके प्रीवियस वाले क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इन सारे नंबर्स को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 1 वाले क्वेश्चन में उसने 4 बिट्स दिए हैं और उन चारों बिट्स के बारे में उसने कहा है इनमें से कौन सा वाला सिचुएशन है जो कि लीस्ट ऑफ नंबर्स होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्यों होगा। यानी कि यहां पर उसने जो चारों बिट्स दिए हैं हमें वहां पे चेक करना है कि कौन सा वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और क्यों है। ओके, तो देखो फर्स्ट वाले बीट में उसने दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसने दिया है क्या, एक टैक्सी वाला है जो कि फर्स्ट पहले किलोमीटर के लिए वो लेता है ₹15। उसके बाद वो जो किलोमीटर जाएगा वहां पे ₹15 एक्स्ट्रा ऐड होते जाएगा, तो 15 इंटू 15 प्लस 8 हो जाएगा 23। फिर थर्ड किलोमीटर के लिए जाएगा तो यहां पर फिर से ऐड हो जाएगा कितना, ₹8, तो ये ऐड हो जाएगा तो हो गया 31। अगेन देखो फिर एक बार और जाएगा एक और किलोमीटर तो यहाँ पर फिर से 8 किलोमीटर यानी कि सॉरी ₹8 फिर से ऐड हो जाएगा, तो 31 प्लस 8 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा ₹39। तो अभी हमें चेक करना है कि ये वाला, तुम चाहो तो इसके आगे भी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर निकाल सकते हो, लेकिन यहां तक भी निकाल लो तो भी चलेगा। तो अभी हमें चेक करना है यहाँ पे ये जो नंबर्स निकले हैं ये सारे नंबर्स हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं या फिर नहीं है, इस चीज को हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो देखो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर हमें, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में पहले ही बताया था, अगर किसी भी सीरीज में किसी भी सीक्वेंस वाले नंबर्स में अगर हमारा कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम होता है तो हम उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सिंपल, इसको इससे माइनस करो या फिर इसको इससे माइनस करो या फिर इसको इससे माइनस करो। तो मैं क्या करता हूं, 23 माइनस 15 करूंगा, 23 माइनस 15 आ जाएगा 8। फिर 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 इक्वल टू 8। 39 माइनस 31, 39 माइनस 31 आ जाएगा 8। तो देखो यहाँ पे हर जगह पे कॉमन डिफरेंस 8 ही निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये वाला एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ओके, तो अभी मैं क्या लिखूंगा, हियर हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। तो लो ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले बीट का आंसर, पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। रीजन क्यों होगा एपी और किस लिए होगा और कैसे होगा मैंने यहाँ पे पूरा बता दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं बीट 2 वाले क्वेश्चन की तरफ। वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि थोड़ा सा उसमें समझने के लिए है, तो उस वाले नंबर को थोड़ा सा अच्छे से समझना। ठीक है, तो मैं अभी इसको इरेज करके नंबर 2 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके चलो, तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, द अमाउंट ऑफ ए एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर में बहुत सारा एयर प्रेजेंट था। ठीक है, तो जब हम उसके अंदर वैक्यूम पंप को क्रिएट यानी कि लगाते थे तो एक ही बार में 1/4 पार्ट को उसमें से खींच लेता था। तो ऐसा करते करते हमने बहुत बार एयर पंप को लगाया और हर बार 1/4 पार्ट इस तरह से माइनस होते चला गया। तो अभी हमें ये चेक करना है कि ये वाला एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या फिर नहीं होगा। ओके, तो देखो कैसे चेक करेंगे, मैं सबसे पहले लेट करता हूं, लेट वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर कितना प्रेजेंट था एयर, लेट सपोज 64। ठीक है, ये है उसका वॉल्यूम जो कि उसके अंदर प्रेजेंट था सिलेंडर के ऊपर। तो इसने कहा है कि जैसे ही हम उसके ऊपर लगाएंगे, क्या किसको लगाएंगे, वैक्यूम को, वैक्यूम पंप को जैसे लगाएंगे इसमें से 1/4 पार्ट बाहर निकल जाएगा, तो इसमें से माइनस होगा कितना,
1/4 पार्ट, किसका 1/4 पार्ट माइनस करेंगे? सिंपल, इसका 1/4 इंटू 64, तो 4 से ये कैंसल, आ गया 16, तो इसका मतलब 64 से हमें माइनस करना पड़ेगा 16। ये वाला अच्छे से समझो। इसने कहा है कि जितनी बार ये है हमारा वैक्यूम, ठीक है, सॉरी ये है हमारा एयर का वॉल्यूम, हम जितनी बार यहाँ पे पंप को लगाएंगे हर बार क्या होगा, अच्छे से समझो, जितनी बार यहाँ पे लगाएंगे हर बार माइनस होगा। कितना माइनस होगा? 1/4 पार्ट। अरे भाई किसका 1/4 पार्ट माइनस होगा? 1/4 पार्ट माइनस होगा इसका, यानी कि 64 का। ठीक है, तो कैसे अभी करेंगे? देखो 64 रह गया, 64 माइनस 4, ये 64 कैंसल, आ गया 16, तो 64 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 14 से 6 गया तो आ गया 8, 5 से 1 गया तो आ गया 48। अगेन देखो, फिर देखो अभी क्या करना है, अभी कितना बचा है? 48। फिर से जब हम वैक्यूम पंप लगाएंगे फिर से माइनस होगा कितना? 1/4 ऑफ कितना? 48, तो 1/4 पार्ट माइनस होगा। किसका 1/4 पार्ट माइनस होगा? 48 का। तो 4 से ये 48 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना? 12, तो 48 माइनस 12 आ जाएगा कितना? 6, ये 36। अभी उसके अंदर कितना एयर बचा है? 36। फिर से उसमें से 1/4 पार्ट माइनस करेंगे। किसका 1/4 पार्ट? इसी का 1/4 पार्ट, तो 1/4 ऑफ 36, तो ये आ जाएगा कितना? ये 9 से कैंसिल हो गया, अभी बचा 36 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 26, तो 26 यानी कि आ जाएगा 27। ओके, तो देखो यहां पे हमारे 3-4 नंबर ऑलरेडी निकल चुके हैं। अब चाहो तो इसके आगे तुम आगे चल के निकाल सकते हो या फिर नहीं निकालो तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो देखो पहले था हमारा 64, उसके बाद आ गया 48, स्टार्टिंग में हमारा 64 था, फिर हमने माइनस किया, 1/4 पार्ट को निकाल दिया तो 48, फिर हमने वैक्यूम को लगाया, फिर से माइनस किया तो 36, फिर से हमने वैक्यूम पंप को लगाया तो फिर से माइनस किया 27, और ये इस तरह से चलता रहेगा। ओके, अच्छा अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये वाला सीक्वेंस एक एपी होगा या फिर नहीं होगा? सिंपल, इन सभी के कॉमन डिफरेंस को निकालो। कैसे? देखो 48 माइनस 64, 48 माइनस 64 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस में होगा क्योंकि हम छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं, तो 64 से 48 माइनस करेंगे तो 14, ये आ जाएगा 6, उसके बाद 5 से 4 गया तो 1, ये आ जाएगा 16 माइनस 16। ठीक है, फिर देखो 36 माइनस 48 करेंगे, 36 माइनस 48 करेंगे तो ये आएगा माइनस में क्योंकि छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं, 8 से 6 गया 2, ये आ जाएगा 4 से 3 गया 1। ठीक है, देखो यहाँ पे दो ही डिफरेंस निकालते टाइम पता चल गया कि दोनों में डिफरेंस बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, यानी कि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस हर जगह पे अलग अलग है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? हियर कॉमन डिफरेंस, मैंने शॉर्टकट पे लिख दिया, इसको तुम्हें फुल फॉर्म में लिखना है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट ऑन एपी। सिंपल सी चीज हो गया। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1/4 पार्ट मैंने किसको माइनस कर रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, यानी कि एमसीक्यूज में आ जाते हैं। ओके, तो अब चलते हैं बीट 3 की तरफ। चलो, तो देखो बीट 3 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 each subsequent meter। यानी कि इसने कहा है जब हम एक कुएं को खोदेंगे तो पहले मीटर के लिए हमें देना पड़ेगा कितना? सिंपल 150 रुपीज हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, 150 रुपीज। और जैसे ही हम सेकेंड मीटर की तरफ चलेंगे यहाँ पे हमारा 50 रुपीज, अब जितने भी मीटर बढ़ाएंगे 50-50 बढ़ते हुए जाएगा, तो सेकेंड मीटर के लिए आ जाएगा 150 प्लस 50 यानी कि 200। उसी तरह से थर्ड वाले मीटर के लिए आ जाएगा कितना? 200 प्लस 50 यानी कि 250। इसी तरह से 50-50 रुपीज हर मीटर के लिए बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा? सिंपल 300।
तो अभी हमें चेक करना है कि यहाँ पर जो नंबर्स निकले हैं, तुम चाहो तो इससे और भी निकाल सकते हो, लेकिन हमारा आंसर इसी में से हो जाएगा। इसलिए मैं इसे यहां तक रखता हूं। 150 पहले था, फिर 200 लिया, फिर 250 लिया, फिर 300 लिया, और ये ऐसे चलता रहेगा। तो अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम निकलता है तो इसका मतलब ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो चेक करो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। उसके बाद थर्ड माइनस सेकेंड, 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। उसके बाद 300 माइनस 250, 300 माइनस 250 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 50। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, देखा कितना सिंपल नंबर 3 वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नंबर 4 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं और नंबर 4 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो नंबर 4 वाले उसने क्या कहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। यानी कि इसने क्या कहा है कि जब हमने 10,000 रुपीज हमने अकाउंट में रखा तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से हर साल 8% हमारे पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलता गया। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ईयर में कैसे था, पहले हमने कितना डिपॉजिट किया था, हमने पहले डिपॉजिट किया था कितना, 10,000। तो अभी फर्स्ट ईयर में हमें कितना पैसा मिलेगा, देखो फर्स्ट ईयर में मिलेगा 10,000 प्लस 8% ऑफ 10,000, क्योंकि इसका इंटरेस्ट भी तो हमें मिलेगा ना फर्स्ट ईयर में। तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल, मैं क्या करता हूं 10,000 को इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इंटू कर देता हूं, 8% है तो यहाँ पे 8 प्लस 100 तो हो जाएगा 108 बाय 100। तो दोनों को यहाँ पे कैंसिल, ये दोनों जीरो कैंसिल, 100 इंटू 108 तो यहाँ पे आ जाएगा 10800। तो ये था फर्स्ट ईयर में हमें कितना पैसे मिलेंगे, 10,000 तो रहेगा, उसके ऊपर 800 रुपीज हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड ईयर में हमें कितना मिलेगा, देखो सेकेंड ईयर में हमें मिल जाएगा 10,800 तो पहले से था, प्लस 8%, इसका 8% एक्स्ट्रा मिलेगा, 8% किसका, 8% ऑफ 10,800, ठीक है। तो पहले अभी क्या करते हैं, इसका निकालते हैं, तो 10800 इंटू 108 बाय 100, तो 00 यहाँ पे कैंसल, 108 इंटू 108 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 8 जा 64, तो ये आ गया 6, 8 0 जा 0, ये 6, 8 1 जा 8, 0 ये 0, उसके बाद 0 ये 0, 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, ये आ गया 4 6, ये 6 ये 1, 11,664। तो ये आ गया हमारा सेकेंड ईयर में। तुम चाहो तो इस तरह से थर्ड ईयर का भी निकाल सकते हो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 8% था इसलिए मैंने शॉर्टकट से इस फॉर्मेट से मैंने निकाल दिया, तुम चाहो तो इससे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको समझा दिया है, ठीक है। अच्छा अब देखो अभी क्या करना है, मैं चेक करूंगा कि ये जो तीनों नंबर्स निकले हैं ये हमारे एपी में होंगे या फिर नहीं होंगे। पहला था 10,000, ठीक है, पहला कितना था 10,000, उसके बाद आ गया कितना 10,800, उसके बाद आ गया 10,800, उसके बाद आ गया 11,664। तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा चेक करते हैं। चलो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 10,800 माइनस 10,000, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 800, सिंपल। थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड में है 11,664 माइनस 10,800, तो यहां पे कितना आएगा चेक करते हैं, 11,664 माइनस 10,800, 4 से 0 गया था 4, 6 से 0 गया 6, ये 16, तो 1 चला गया, 16 से ये आ गया 8, ये है 0, तो 10 से 1 चला गया 0,
तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10 से 0 गया तो बचा कितना 10, तो आंसर आ जाएगा 1 चला गया तो 0, तो 0 से 0 गया तो 0। उसके बाद ये वाला आ जाएगा कितना 10,000 सॉरी 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 1864 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया कॉमन डिफरेंस 1864। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग है। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूं, हियर कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट, या फिर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, सिंपल। तो चलो, इस तरह से हमारे नंबर 1 के सभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। तो अब मुझे लगता है कि नंबर 1 तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कल के वाले क्लास में नंबर 2, 3, 4, 5 इन सभी को वहां पे हम लोग खत्म करेंगे। ओके, लेकिन अगर इसके ऊपर तुम्हारा कुछ भी डाउट है कि परसेंटेज को कैसे निकालते हो, छोटे छोटे डाउट्स, परसेंटेज को कैसे निकाला, माइनस प्लस वगैरह कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उसी चीज के ऊपर एक दूसरा सा वीडियो बना के तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। या फिर तुम चाहो तो हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर भी हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे कल के वाले क्लास में, और इसी एक्सरसाइज के बाकी जो नंबर्स है उनको हम दोनों मिलके इसी हिसाब से हम लोग खत्म करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।